नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल अंदाजा लगाया जा रहा था कि अजय मिश्र टहनी के जो बोल बिगड़े हैं, उन बोलों से उनके मंत्री पद को खतरा हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इन सब बातों के साथ में अफवाहों का बाजार गर्म है। अंदर की बात तो हालांकि किसी को नहीं पता है और ना ही किसी व्यक्ति ने आकर खुले प्लेटफॉर्म पे कोई बयान दिया है। लेकिन जो है आज की स्थिति ये है कि अजय मिश्र टहनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद के ऊपर आज भी बरकरार हैं, आज भी पार्टी को वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने कमेंट के द्वारा हमारे को शेयर करते रहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम सिर्फ अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक हम बहुत बड़े सवाल जो छोड़ने जा रहे हैं, उन सवालों पे आपके द्वारा जो कमेंट आएंगे उसके द्वारा एक नई रूपरेखा बनेगी, वहीं से स्थिति या परिस्थिति पता लगेगी। और दूसरी बात दोस्तों, हम लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर पक्ष के ऊपर निगरानी रखनी है और उस निगरानी में मैं और आप दोनों मिलके देखेंगे कि आखिर समस्या क्या है। तो हमने कुछ केंद्र बिंदु बनाए हैं जो मतलब कि टहनी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके डिफेंड में। तो सबसे पहला जो केंद्र बिंदु है, बेटे की गलती की सजा पिता को क्यों मिले। ठीक है, गलती बेटे ने की है और सजा पिता को क्यों मिले। लेकिन यहां पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि मीडिया को उन्होंने पूर्ण ईमानदारी से फेस नहीं किया और गाली गलौज कर दी और फोन छीना और थप्पड़ तक मार दिया। तो ये जो चीज है ये टहनी के खिलाफ जा रही है। बेटे की गलती की सजा पिता को क्यों मिले, ये हक में जा रही है, ये चीज टहनी के खिलाफ जा रही है। लेकिन तब भी जो है अभी तक गाज नहीं गिरी है। तो उसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि SIT की जो जांच है वो निष्पक्ष हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर वो जांच को प्रभावित करते तो शायद इसमें ये चीज जो उन्होंने वर्ड लिखा है जांच में कि बिल्कुल सुनियोजित, मतलब कि अपने माइंड के द्वारा तैयार करके इस घटना को पूर्व योजना के अनुसार कारित किया। तो ये जो रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट में एक तरीके से ईमानदारी की झलक मिल रही है, तो ये उनके पक्ष में जा रहा है। उसके अलावा जो है जो नेगेटिव जा रहा है कि उस जांच को वो खुद जो है हजम नहीं कर पाए। तो इसके पीछे का एक लॉजिक और हो सकता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर धड़ेबंदी हो सकता है कि कोई पावरफुल आदमी जो है अपने ग्रुप को हावी करने के लिए जो है मतलब कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट पेश करवा दी और वो व्यक्ति को वो जानते हैं, उसके होने का आभास है, जिस कारण से वो अमर्यादित होके मीडिया के साथ दुर्व्यवहार कर बैठे। दोस्तों, बड़ी गहराई में ये बात सोचने वाली है। अगर हमारी बात में दम हो तो प्रार्थना कमेंट बहुत करिएगा, ठीक है, आपसे विनती है। और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात कि वो जो घटना जिसको एक पूर्व योजना के अनुसार कारित किया गया, जिसके ऊपर कार्य किया गया, उसमें हो सकता है, देखिए ये हम लोग एक अंदाजा ही लगा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति को छूट मिल रही है, तो हो सकता है कि किसी की सहमति के साथ में किसानों को डराने के लिए उस घटना को खुद करवाया गया हो। तो जब किसी की बड़े की सहमति के साथ में ये हुआ होगा तो एकदम बीच में रास्ते में कैसे छोड़ दें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि पंडित वोट, भाई
क्योंकि वो पंडितों के खेमे के मंत्री हैं, तो पंडित वोट को प्रभावित नहीं करना चाहते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पंडितों को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि अगर एकदम से उनको उनके पद से हटा दिया जाए तो पंडित नाराज ना हो जाए। और जैसे जाहिर सी बात है, गलती होने के बाद में उसको सॉरी कह देते हैं। तो जो पत्रकार के साथ में उन्होंने गलत व्यवहार किया, तो वहां पर यह भी हो सकता है कि उन्होंने जाकर वहां कह दिया हो कि सर, बेटा जेल में था और मुकदमा हैवी हो गया है, मैं भावनाओं में बह गया था, गलती हो गई, और किसी न किसी तरीके से मैं अब इस चीज से उभरूंगा और अपनी गलती को मान लूंगा। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। तो ये हमने कुछ केंद्र बिंदु आपके सामने रखे हैं जो हमारे भारत की राजनीति के अनुसार जो है दोस्तों, ऐसी घटनाएं होती रही हैं और वक्त के साथ में जनता ऐसी घटनाओं को भूलती रही है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति आंदोलन कर रहे थे उन व्यक्तियों के ऊपर गाड़ी जो है वो बिल्कुल योजना के अनुसार चढ़ा दी गई। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पंजाब में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली हो रही थी, तो वहाँ पे भी कुछ व्यक्ति रोष प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके मुंह को ढक के ले जाया जा रहा था। शायद मानसा जिले की वो घटना थी। तो ये नहीं है कि बीजेपी ही करती है, कांग्रेस नहीं करती। ऐसी तरीके से सामने वाले की आवाज को डरा के, धमका के, मार के दबाने का प्रयास इस देश के अंदर राजनीतिक इतिहास में रहा है। अभी कल हमारी एक बढ़िया, मतलब कि बहुत ही बुद्धिजीवी एक एडवोकेट साहिबा है, उन्होंने भी कल बात कही थी कि इंदिरा और मुलायम के टाइम पे तो पत्रकारों के ऊपर थप्पड़ मार दिया जाता था, गाली गलौज की जाती थी, तब के लिए कोई नहीं बोलते। तो ये तो हमारा स्वाभाविक है, हम एक दूसरे के ऊपर अपनी गलतियों को थोप देते हैं, गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि बात यह है कि लोकतंत्र और पत्रकारिता का प्रोफेशन शर्मसार हुआ है, क्योंकि सवाल करना अधिकार है और ये संविधान के मुताबिक मौलिक अधिकार है। और हम लोगों ने जो पीछे बिंदु छोड़े हैं, हो सकता है कोई बिंदु आप लोगों की सोच के अनुसार रह गया हो, लेकिन आपसे विनती है कि आप लोग कमेंट करिए और फिर हम लोग एक दोबारा से उसके ऊपर विचार विमर्श करके इस मुद्दे को आगे लेके आए, ताकि हम एक नए भारत का निर्माण कर सके। ये जो पुराना हो रहा था उससे बचने का प्रयास कर सके। अगर बिल्कुल पूर्व योजना के अनुसार किया है, ठीक है, और ऊपर गाड़ी योजना के अनुसार चढ़ाई गई है, पार्टी से पूछ के ये कार्य किया गया है, तो बहुत ही घृणित कार्य है। और अगर रोष, मतलब कि आक्रोश के अंदर भी किया गया है, तब भी बहुत घृणित कार्य है, क्योंकि बहुत ऊंचे पद के ऊपर थे। उनके बेटे को एक तरीके से शांत मन से रहना चाहिए था। विरोध करने का अधिकार संविधान सबको देता है। बात को ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे और आपसे विनती करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।